नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर आईएमए हॉल पटना में आज महाधरना का आयोजन किया गया है। हमारे साथ माले के विधायक समीर सौरभ मौजूद हैं जो कि शिक्षक को समर्थन में नजर आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी विधायक जी, शिक्षक समर्थन में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए शिक्षकों को? हम तो यही कह रहे हैं सरकार से कि ये जो नई नियमावली में आपने शर्त लगा दिया है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, उससे कुछ नया हासिल नहीं होने जा रहा है। उसमें शिक्षकों का अपमान के अलावा कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि जो 4 लाख शिक्षक हैं वो पास हों या फेल हों, वो उसी जगह पे पढ़ाते रहेंगे, वो अपने सिलेबस को पढ़ाएंगे, अपने उसी कक्षा में पढ़ाएंगे, तो कुछ तो नया नहीं हुआ। आप सिर्फ स्कूलों के अंदर बहुत सारे लेयर्स बना देंगे। पहले से एक नियोजित परमानेंट शिक्षक हैं, उसके बाद जो बीपीएससी पास करेंगे वो एक अलग कैटेगरी बनेगा, क्योंकि इनका जो वेतनमान है पहले की तरह नहीं है। उसके बाद जो फेल कर जाएंगे बीपीएससी में वो एक अलग कैटेगरी बनेगा, जो बीपीएससी में अप्लाई ही नहीं करेंगे वो अलग कैटेगरी बनेगा, और जो अतिथि शिक्षक होंगे वो अलग कैटेगरी बन जाएंगे। यानी एक ही स्कूलों के भीतर 5 नियमावली आप चलाएंगे तो कहीं से भी स्कूल का डेमोक्रेसी है वो मजबूत नहीं रहेगा, कमज़ोर हो जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों के बीच में भेदभाव रहेगा तो पढ़ाई लिखाई और कमज़ोर हो जाएगी। शिक्षकों का कहना है कि बिहार सरकार 1,78,000 बहाली लाकर हमें लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो उस पर सिर्फ नए अभ्यर्थियों का जगह होना चाहिए। ये जो घालमेल कर दिया गया है, जैसे लग रहा है कि उन्हीं पदों पर पुराने शिक्षक भी कंपटीशन देंगे और उन्हीं पदों पर नए अभ्यर्थी भी, तो नया रोजगार हुआ नहीं। अगर कोई शिक्षक उन्हीं पदों पर आ जाए तो ये तो नया बहाली हुआ नहीं। तो सरकार को इस पे बहुत क्लियर करना चाहिए। बहुत आनन फानन में जल्दीबाजी के साथ, बिना आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखे हुए ये नियमावली लाया गया है। तो इसलिए इसका हम लोग विरोध तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उसमें जो एक पॉइंट है जो परीक्षा लेने वाली बात है, उसको हम चाहते हैं कि सरकार हटा दे, बाकी सब बढ़िया है। की सरकार है, इसमें आप आवाज भी उठाया था, लेकिन इसको नहीं ये किया गया, उसमें बिहार सरकार का कितना ये होगा? देखिए, बिहार सरकार से हम लोग लगातार आंदोलन के माध्यम से बात अपनी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री से भी हमने कहा है। अब आगे अगर सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर से जो बिहार भर के शिक्षक हैं वो आंदोलन में जाएंगे और संघर्ष तेज होगा। हम तो चाहेंगे कि सरकार बात माने। विद्यार्थी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जो सरकार नई नियमावली लाई है, जो 1,78,000 वैकेंसी लाई, उससे कितना खुश हैं आप लोग? वैकेंसी से खुश क्या होना है? वैकेंसी जो लाई है उसमें भी तो खामियां हैं। आप स्नातक वाले में देख लीजिए, मात्र 1600-1700 वैकेंसी आया है, जबकि पूरे बिहार में अगर शिक्षकों के लिए अगर वैकेंसी रिक्ति देखा जाए तो अगर सही से कैलकुलेट हो, अभी हमारे यहाँ नेताजी बोल रहे थे कि अगर सही से कैलकुलेट हुआ तो वो लगभग 2 लाख से ज़्यादा होना चाहिए वैकेंसी। उसके जगह पे आप 1700 लाए, वैकेंसी भी नहीं लाए। अब सरकार जो है मतलब कुछ करने वाली नहीं है। ये कुल मिला के इस तरह से कानून ला रही है, कैसे न कैसे पचड़ा फंसे और बहाली न हो। क्या लगता है कि इस सरकार में आप लोग का बात नहीं सुना जाएगा? क्या लगता है? नहीं, हम लोग पूर्व से नियोजित हैं, पूर्व से शिक्षक हैं। हम लोग अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पे हैं, और कहना यह है कि जब आप अब नए बहाली अगर बीपीएससी के माध्यम से करेंगे तो हम लोग को किस मतलब हम लोग क्या बनेंगे? हम लोग अगर पंचायत कर्मी ही रह गए तो स्कूलों में कितने कैटेगरी हो जाएंगे? आप कई वर्गों में जो है शिक्षकों को जो डिवाइड कर देंगे। आप ये समझ सकते हैं कि जो स्कूल का माहौल होता है वो परिवार की तरह होता है। आप जब कई भागों में उसको बांटेंगे तो निश्चित रूप से परिवार में भी बंटवारा होगा उस तरह, और इसका असर जो है सीधे शिक्षा पर पड़ेगा। ये हमारे जो है सरकार के जो मुखिया हैं उनको एकदम सोचना चाहिए, और शिक्षकों को कैसे वो एकजुट रहें, अपने विद्यालय परिवार के रूप में रहें, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है? अमरेंद्र कुमार, जिला महासचिव मुजफ्फरपुर। हमारे साथ कुछ और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो जो नियोजित शिक्षक हैं जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी आप कह रहे हैं कि परीक्षा दीजिए, तो परीक्षा दिया जाता है वेतन बढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेतन संरचना लाई है सरकार, अभी हमको 28,000 मूल वेतन है, और हम जब बहाली अगर इस फॉर्म भरेंगे तो हमको मूल वेतन 25,000 हो जाएगा। यह कहाँ से न्यायोचित है? तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जो अभ्यर्थी 4 साल से 5 साल से नियोजन का इंतजार कर रहा था, उन लोग को आप एक पे कहते हैं कि परीक्षा देकर अब आइए। क्या बीतता है उन पर जो 4 साल जिसका आपने लाइफ खराब कर दिया? अगर यही बात अगर पहले आप किए होते तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं अपना जॉब ढूंढ लिए होते अब तक को
इतना बेरोजगारी नहीं दस झेलते। आप जस्ट थाली खाना लगाकर और खाने के पहले कहें कि नहीं खाना नहीं है, तो यही कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। सरकार को मांग माननी पड़ेगी, ये सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई जाएगी। लगता है सरकार आपकी मांगों को पूरी करेगी? एकदम पूरी करेगी, निश्चित पूरी करेगी। हाँ, आंदोलन लंबा जाएगा, लेकिन मांग तो हर हाल में पूरा करना पड़ेगा सरकार को। इसके लिए हम लोग को कितना भी आंदोलन क्यों ना करना पड़े। ऐसा ही शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो एकदम कमर कस चुकी है कि जब तक सरकार को इस मुद्दे पर झुकाएंगे नहीं, तब तक हम लोग चैन से सोएंगे नहीं। इसलिए हर हाल में सरकार को झुकना होगा। तेजस्वी जी से भी हम लोग मिलेंगे, उनसे भी कहेंगे कि आपने जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें आपने घोषणा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी तो समान काम का समान वेतन देंगे। सरकार आपकी है अभी, तो आप अपने वादा से मुकरिए, नहीं तो आने वाला समय आपको कभी भी शिक्षक समाज ही नहीं, पूरे बिहार की जनता देख रही है कि आप जिस तरह शिक्षकों के साथ बार बार इनको माने घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं और इनको ज़्यादा सताइए मत, नहीं तो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। निश्चित रूप से आने वाला दिन में सरकार को भी हम लोग दिखा देंगे कि हम में कितना दम है। नहीं तो आने वाले समय में अगर मांग मान लेते हैं तो कहीं से भी उचित होगा उनके लिए। हमारे साथ कुछ और भी शिक्षक हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल में हम लोग किसी भी परीक्षा से या एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं, हम डर रहे हैं इनकी नीतियों से। हम पहले भी टीईटी की परीक्षा पास करके शिक्षक बने हुए हैं, अभी कह रहे हैं कि आप फिर बीपीएससी की परीक्षा दीजिए। ठीक है, अगर ये हमारा विभागीय प्रमोशन करते, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड के लिए कहते, तो हमें परीक्षा से कोई हिचक नहीं था। लेकिन सेम पद के लिए हम फिर परीक्षा दें तो जो जहाँ हम कार्यरत हैं उस पद का क्या होगा? एक और ये कह रहे हैं कि आप जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनको परीक्षा दे करके पुनः राजकर्मी बनाया जाएगा। तो पहले ये तो क्लियर करिए कि हमें कहाँ बनाया जाएगा। नया फ्रेश वैकेंसी के लिए क्या आज तक के इतिहास में किसी विभाग में ऐसा हुआ है कि पहले से कार्यरत कर्मी को आप कहिए कि आप फ्रेश वैकेंसी में आइए? हमेशा एग्जाम ली जाती है विभिन्न विभागों में, लेकिन वो विभागीय एग्जाम होती है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आप फ्रेशर के साथ आइए। हम फिर से बहाली के लिए क्यों आवेदन दें? आप जब हमको बहाल कर लिए हैं तो आप तो परीक्षा लेकर के मापदंड बना करके बहाल किए थे। कोई दूसरी सरकार या कोई दूसरा राज्य तो नहीं हमारे लिए मापदंड बनाया था, आप ही बनाए थे। आप बनाए थे और अभी अचानक आप कह रहे हैं कि नहीं आप फिर से परीक्षा दीजिए। तो हमारा विरोध इस बात को लेकर के। अभी आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। इनका कहना है कि बिहार सरकार ने पहले भी कहा था कि समान काम समान वेतन होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इनका कहना है कि अगर हमारी बिहार सरकार बात नहीं मानती हो तो हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे और आखिरकार हम लोग की बात बिहार सरकार को माननी पड़ेगी। धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मीडिया के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।